राम राम जी सारा ने। आज सोचा जो पेंटिंग इनकम्प्लीट थी वो मैं कंप्लीट करूं। तो जैसे ही मैंने ब्रश उठाया तो कैनवस पर पहला रंग डाला, तुरंत मुझे अपने गांव की याद आ गई। रंग लगाते ही ऐसा लगा जैसे मैंने बचपन की उन यादों में वापस चली गई हूँ। मिट्टी के घर जो पहले हुआ करते थे, दादी जब लिपन वो बनाती थी और घरों पे लगाते थे, और वो मिट्टी की खुशबू। अब सब कुछ सीमेंट और पेंट की दीवारों के पीछे छुप गया है, लेकिन मेरे दिल में वो सिंप्लिसिटी अभी भी जिंदा है। ब्रश चलाते ही लगता है जैसे रंग सिर्फ कैनवस पर नहीं, अंदर के दिलों को भी रंग देती है। फिर मैंने कैनवस के बीच में लोटस बनाया। लोटस मुझे हमेशा इंस्पायर करता है, कीचड़ के बीच में उगता है पर उसके ऊपर एकदम साफ और सुंदर खिलता है। उसकी सुंदरता मूड से टच भी नहीं होती। और तब मुझे समझ आया कि रंग कभी अकेले काम नहीं करते, हर रंग के अंदर एक मेमोरी छिपी होती है जो दिल को एकदम से पीछे ले जाती है। जैसे मिट्टी के रंग ने मुझे दादी की याद दिला दी, वैसे ही मुझे लगा कि पेंटिंग करते वक्त मैं सिर्फ एक कैनवस नहीं, अपना पूरा बचपन और उस सिंप्लिसिटी को भी फिर से जी रही हूँ। ये जर्नी मुझे अंदर से एक नई क्लैरिटी दे रही थी। इसी बीच मैंने कैनवस के सेंटर में एक लोटस बनाया। मुझे लगता है कि लोटस एक सिंपल फ्लावर नहीं, ये एक कहानी है। बचपन से सुनते आए हैं कि लोटस हमेशा कीचड़ में उगता है और फिर भी जब खिलता है तो उसकी सुंदरता उस कीचड़ से टच भी नहीं होती। ये मुझे हमेशा याद दिलाता है कि लाइफ में चाहे प्रॉब्लम कितने भी हो, अगर फोकस ऊपर रखा जाए तो इंसान भी उसी तरह खिल सकता है जैसे लोटस खिलता है। जैसे मूड के बीच खिलते हुए एक नई होप निकल आती है, वैसे ही इंसान भी अपने स्ट्रगल के बीच एक नई रोशनी पा सकता है। मुझे लग रहा था जैसे लोटस कैनवस पर नहीं बल्कि मेरी अपनी लाइफ पर भी एक सिंबल बन रहा है, एक मैसेज लिख रहा है कि सिचुएशन चाहे जितने भी टफ हो, खिलना हमारी चॉइस है। और जैसे ही मैंने ग्रीन कलर स्टार्ट किया तो मुझे खेतों की याद आ गई। गांव के वो फील्ड्स जहाँ हर सीज़न के साथ नए रंग उगते हैं। जब भी हरियाली देखते हैं तो आंखों को एकदम सुकून मिलता है, जैसे हर लीफ अपना अपना मंत्र बोल रही हो। और ग्रोथ कभी रुकती नहीं है। वो व्यू हमेशा एक नई एनर्जी भर देता है। और मुझे याद आया जो पानी के ट्यूबवेल्स होते हैं जो धरती से निकलता था और उसकी आवाज़ एक रिदम बन जाती थी। उस आवाज़ में एक नेचुरल म्यूज़िक होता था जो दिल को एकदम शांत कर देता था। मुझे लगा कि खेतों की हरियाली, पानी का फ्लो और लोटस की कहानी, ये सब एक हिस्ट्री का पार्ट है। नेचर अपनी लैंग्वेज में हमेशा एक मैसेज रिपीट करता है कि लाइफ एक सर्कल है, स्ट्रगल, होप, होप से ग्रोथ और ग्रोथ से फिर एक नया बैलेंस। इसी थॉट के साथ मैंने मेडिटेशन ह्यूमन फिगर बनाया। मुझे लगा इंसान भी जब ध्यान में बैठता है तो वो भी वही फील करता है जो नेचर करवा रहा है, बैलेंस, शांति और अवेकिंग। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स मैंने इसलिए ऐड किए क्योंकि तंत्र में हमेशा एक रिदम होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि सब कुछ एक कनेक्शन में है, बॉडी, माइंड और यूनिवर्स। मुझे लगा जैसे मैं सिर्फ पेंटिंग नहीं कर रही, मैं अपने अंदर की जर्नी को कैनवस पर उतार रही थी। गांव की सिंप्लिसिटी, दादी की यादें, खेतों का सुकून, पानी की रिदम, लोटस का मैसेज और तंत्र की स्पिरिचुअलिटी, सब एक ही जगह मिल गए। ब्रश चलाना उस मोमेंट में एक मेडिटेशन बन गया था। मुझे रियलाइज़ हुआ कि पेंटिंग कभी सिर्फ आर्ट नहीं होती, ये एक कनेक्शन होती है जो मेमोरीज को प्रेजेंट से जोड़ती है और स्पिरिचुअलिटी को डेली लाइफ तक ले आती है। बातों ही बातों में पेंटिंग भी कंप्लीट हो गई दोस्तों। तो कैसी लगी आपको? अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।